हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में, जहां पर हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड ऑल फैक्ट की एस्पेक्ट्स की। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार से रिलेटेड जो अभी कोविड में एग्ज़ाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है दिनांक 4/7/2021 को, जो कि राजस्थान से संबंधित सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से संबंधित है। इसका विषय है विश्वविद्यालय की सत्र 2020-21 की परीक्षाएं आयोजित कराने हेतु दिशा निर्देश की। जो अभी कोविड में परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी उससे रिलेटेड दिशा निर्देश इसमें बताए गए हैं, जो राजस्थान सरकार ने जारी किए हैं। इसमें है कि उपयुक्त विषय के अनुसार कोविड-19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में यूजीसी द्वारा विगत सत्र हेतु जारी किए गए दिशा निर्देश दिनांक 6/7/2020 में विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाने के लिए बताया गया है कि जैसे लास्ट ईयर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी, उसी प्रकार से इस वर्ष भी परीक्षाओं का आयोजित करवाया जाए। ये ऐसे दिशा निर्देश राजस्थान सरकार की तरफ से आए हैं, जिसमें विश्वविद्यालय की वर्तमान सत्र यानी कि 2020-21 की जो परीक्षाएं हैं उनके संबंध में सुझाव दिए गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28/8/2000 के परिप्रेक्ष्य में ये सुझाव दिया गया है। और यूजीसी के दिशा निर्देश अनुसार और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार, उनके सुझाव के अनुसार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की 20-21 की परीक्षाएं आयोजित कराना, परिणाम और अंक तालिकाएं जारी करना, ये सारे दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। इससे रिलेटेड और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को क्या क्या कार्यक्रम करवाने हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं इसमें कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों का अतिशीघ्र टीकाकरण कराया जाए। यानी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं और विद्यार्थी हैं, उन सबका टीकाकरण करवाया जाए। और जिसने भी अभी तक अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है, वो बच्चे वैक्सीनेशन जरूर करा लें, कि हो सकता है कि एग्जाम से पहले आपका वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया जाए। नेक्स्ट है कि गत वर्ष की भांति ही प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की 10वीं-12वीं के अंकों के आधार पर ही उनकी अंक तालिकाएं जारी कर दी जाएगी। और थर्ड पॉइंट है कि स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं अस्थायी रूप से अगले साल में उनको क्रमोन्नत कर दिया जाएगा और 10 जुलाई से उनकी ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ कर दी जाएंगी। और छात्रों की परीक्षाएं सुविधा अनुसार, जैसे ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, डिस्कशन पैटर्न पे किसी भी प्रकार से 31 दिसंबर 2021 तक करवा करके अंक तालिकाएं जारी कर दे। यानी कि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है, और जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनकी 31 दिसंबर तक की उनको टाइम दिया गया है कि परीक्षा करवा करके और उनकी अंक तालिकाएं जारी कर दी जाए। एंड 4 पॉइंट है यूजीसी की दिशा निर्देश अनुसार और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार गत वर्ष की भांति ही जिससे लास्ट ईयर हुआ था, उसी तरह स्नातक तृतीय वर्ष या अंतिम वर्ष या फाइनल के सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह तक ऑफलाइन प्रारंभ कर 30 सितंबर 2021 तक परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएं। यानी कि जुलाई में या अगस्त में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश देकर उनका अध्यापन कार्य 10 जुलाई से प्रारंभ करवा दिया जाए। यानी कि जो पीजी बेस पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए जो प्रवेश है उसमें उनको
प्रमोट कर दिया जाएगा, अगली क्लास में उनको भेज दिया जाएगा अस्थायी रूप से और 10 जुलाई से उनका अध्ययन भी ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगा। हालात सामान्य होने पर उनकी परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं और 31 दिसंबर तक उनके परिणाम जारी किए जाए। यानी अभी उन्हें अस्थायी रूप से एमए प्रवेश के बच्चे और बीए सेकेंड ईयर के बच्चों को अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया है। स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी जुलाई और अगस्त के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के अंतिम और अगस्त के प्रथम सप्ताह में उनकी भी परीक्षाएं आयोजित करवा दी जाएंगी। अब हम देख लेते हैं शिक्षक प्रशिक्षण, पॉइंट नंबर 13, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का देखिए। इसमें है कि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रथम व द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों हेतु इंटर्नशिप कार्यक्रम शिक्षा विभाग निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के माध्यम से शीघ्र पूर्ण कराया जाए, क्योंकि अभी 2 साल से कोरोना की वजह से इंटर्नशिप कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। तो जो भी स्थिति होगी वो माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय से संपर्क करके और उनकी आगे का जो कार्य है वो शीघ्र करवाया जाए। 14 नंबर की रूल है, कोरोना एडवाइजरी के अनुसार छात्रों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय के पास संसाधन होने चाहिए, शिक्षकों की उपलब्धता, व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए परीक्षा केंद्र निकटतम स्थल पर तथा अधिक संख्या में स्थापित किए जाएं। यानी परीक्षा केंद्र छात्रों के निकट स्थापित किए जाएं और अधिक किए जाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी हो सके। और वर्तमान खुला महाविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो अंतिम वर्ष की आयोजित की जाएगी और बाकी की नहीं की जाएंगी। इसी प्रकार से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनके लिए कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करना सुनिश्चित है। यानी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पॉइंट नंबर 19, कोविड-19 से संक्रमित परीक्षार्थी यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो उसे परिस्थिति अनुकूल होने पर परीक्षा देने का अलग से अवसर दिया जाएगा। यानी कि जब परीक्षा आपकी होती है उस टाइम पे कोई कोविड से ग्रसित हो जाता है, कोरोना उसको हो जाता है, तो उसके लिए अलग से बाद में परीक्षा कराने का प्रावधान भी दिया गया है। ये सारे दिशा निर्देश जो हैं वो स्वयं पाठी और पूर्व छात्रों के लिए सभी पर लागू होंगे और जहाँ तक आवश्यक हो विश्वविद्यालय अपने समक्ष निकायों से इसका अनुमोदन प्राप्त करे। छात्र हित में परीक्षा संबंधी सभी परिणाम संबंधी कार्यवाही अविलंबित संपादित की जाए ताकि अगला सेशन जो है वो प्रारंभ किया जा सके। यानी कि और सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ये कहा जा सकता है कि प्रथम वर्ष के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है या कर दिया जाएगा और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको अस्थायी रूप से अगली क्लास में प्रोन्नत कर दिया गया है और यथासंभव जैसे भी परिस्थितियां होती है तो उनके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। और लास्ट ईयर के जो भी हैं जैसे बीए थर्ड ईयर के हैं, बीए बीएससी बीएड के 4th ईयर के हैं, बीएड सेकंड ईयर के, इनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी वर्क है वो भी सब होगा। फाइल वगैरह के आधार पर उनका असेसमेंट किया जाएगा।